नमस्कार। आज हम बात करेंगे अखंड ज्योति पत्रिका के अक्टूबर 2004 अंक के बारे में। ये अंक हमें एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहरे विषय की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक चिकित्सा। मतलब हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें जड़ से समझना और उन्हें ठीक करने का एक अलग ही विज्ञान। तो आज का ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आध्यात्मिक चिकित्सा आखिर है क्या। फिर हम इसकी जड़ों को देखेंगे, वैदिक काल में इसका क्या महत्व था और इसमें गुरु की कृपा क्यों जरूरी है। इसके बाद बात होगी आस्तिकता और नैतिकता के सिद्धांतों पर, जो इसकी नींव हैं। फिर हम कर्म, संस्कार और प्रारब्ध के जो गहरे नियम हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है और इससे क्या प्रेरणा मिलती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परिचय। इस अंक का जो पूरा केंद्र है वो है आध्यात्मिक चिकित्सा। और हाँ, ये कोई मामूली उपचार विधि नहीं है, ये एक पूरी की पूरी प्रणाली है, एक पूरा विज्ञान है जो जीवन के हर कष्ट को, चाहे वो शरीर का हो या फिर मन का, उसे सिर्फ ठीक नहीं करता बल्कि जड़ से समझकर मिटाने की बात करता है। तो पत्रिका इसे कैसे समझाती है? देखिए, आध्यात्मिक चिकित्सा सिर्फ शरीर के इलाज तक सीमित नहीं है, ये एक होलिस्टिक, एक समग्र विज्ञान है। ये मानती है कि जीवन की जो समस्याएं हैं वो 3 स्तर पर होती हैं। दैहिक यानी शारीरिक, जो हमें दिखाई देती हैं, दैविक यानी बाहरी शक्तियों का प्रभाव, और आध्यात्मिक, जो हमारी आत्मा के स्तर पर होती हैं। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं देखती, बल्कि जीवन की उन अदृश्य गहराइयों में उतरती है जहां असल में हमारी समस्याओं की जड़ें छिपी होती हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही अद्भुत कहानी से होती है, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से जुड़ी है। हुआ ये कि एक स्त्री थी जो किसी भी तरह के इलाज से ठीक नहीं हो रही थी, सारे उपाय फेल हो गए। तब विश्वामित्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और वो स्त्री पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कहते हैं यहीं से आध्यात्मिक चिकित्सा के इस शक्तिशाली रास्ते की नींव पड़ी। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ आत्मा की शक्ति ही भर सकती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान आया कहाँ से? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसकी प्राचीन वैदिक जड़ों को देखते हैं, और साथ ही ये भी समझते हैं कि इस रास्ते पर एक गुरु की कृपा का इतना महत्व क्यों है। पत्रिका के अनुसार इस चिकित्सा का जो मूल स्रोत है वो है हमारे वेद। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि वेदों में सिर्फ शारीरिक बीमारियों के मंत्र नहीं हैं, बल्कि ऐसे उपाय भी हैं जो मन को शांति देते हैं, यहाँ तक कि दरिद्रता जैसी समस्याओं को दूर करने की भी बात करते हैं। मतलब इसका पूरा फोकस एक इंसान को पूरी तरह से होलिस्टिकली स्वस्थ बनाने पर है। इसका एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण राजा शांतनु की कथा में मिलता है। वो एक ऐसे रोग से पीड़ित थे जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तब महर्षि दध्यंग अथर्वण ने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि रोग सिर्फ देह में नहीं है, रोग तो उनके प्रारब्ध में और मन में जो गहरी गांठें पड़ गई हैं उनमें है। और फिर उन्होंने जो उपचार किया वो सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि उनकी आत्मा का इलाज था। तो फिर सवाल ये है कि इतना गहरा उपचार कर कौन सकता है? यहीं पर पत्रिका सद्गुरु की बात करती है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वो हैं जो जीवन के हर पहलू को, हर आयाम को देख सकते हैं। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उनके लिए एक खुली किताब जैसा होता है। वो हमारे कर्म, संस्कारों को समझ सकते हैं और हमारी समस्याओं की असली जड़ तक पहुंच सकते हैं। एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है राम नारायण नाम के एक बच्चे की, जो हमेशा बीमार रहता था। गुरुदेव ने उसके माता पिता को समझाया कि देखो, इस बच्चे की बीमारियां आम नहीं हैं, ये प्रारब्ध से जुड़ी हैं, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और उन्होंने साफ कहा कि ऐसी बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से, एक सद्गुरु के हस्तक्षेप से ही हो सकता है। अब इस आध्यात्मिक उपचार के रास्ते पर चलने के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव चाहिए। और पत्रिका के मुताबिक ये नींव 2 पिलर्स, 2 स्तंभों पर टिकी है। पहला है आस्तिकता यानी सच्ची आस्था, और दूसरा है नैतिकता यानी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आस्तिकता का मतलब अंधभक्ति या अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है इस बात को गहराई से महसूस करना कि हम सब, ये पूरी कायनात, एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। ये एहसास कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही धागे में बंधा हुआ है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मिलती है रमण महर्षि और पत्रकार
पॉल ब्रंटन की कहानी में। ये कहानी बताती है कि आस्था का ये सफ़र एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूँ? बस अपने अंदर इस एक सवाल का जवाब ढूंढना ही सच्ची आस्तिकता की तरफ पहला कदम है। तो आस्था के बाद जो दूसरा स्तंभ है वो है नैतिकता, और इसे स्वास्थ्य का एक प्रैक्टिकल रास्ता बताया गया है। देखिए, जब कोई नैतिक जीवन जीता है तो उसकी ऊर्जा संरक्षित होती है, आत्मगौरव महसूस होता है। लेकिन जब जीवन अनैतिक हो तो वही ऊर्जा बर्बाद होती है, मन में ग्लानि, अपराध बोध भर जाता है, और यही चीज आगे चलकर तरह तरह के रोगों का कारण बनती है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। इस बात को समझाने के लिए एक और जबरदस्त कहानी है, महाभिषक जीवक की। वो भगवान बुद्ध के समय के एक महान चिकित्सक थे। एक बार उनके पास एक मरीज आया जिसकी दाई आंख खुल ही नहीं रही थी। जीवक हर तरह से कोशिश करके हार गए। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया कि अरे, समस्या आंख में है ही नहीं, समस्या तो मन में है। उस व्यक्ति के अनैतिक कामों ने उसके मन में अपराध बोध की एक इतनी गहरी गांठ बना दी थी कि वो गांठ उसकी आंख को खुलने नहीं दे रही थी। कमाल है ना? चलिए, अब और गहराई में उतरते हैं। अब हम उन अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो पर्दे के पीछे से हमारे जीवन को चलाते हैं। और आध्यात्मिक चिकित्सा इन्हीं नियमों पर काम करती है। ये 3 नियम हैं: कर्म, संस्कार और प्रारब्ध। यहाँ पत्रिका एक बहुत ही फंडामेंटल बात पर जोर देती है, वो ये कि जीवन में कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। कर्म का सिद्धांत साफ कहता है, आज हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करते। हमारे ही कर्म हमारी आज की परिस्थिति बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। इस सिद्धांत को भगवान कृष्ण के एक संवाद से और भी बेहतर समझा जा सकता है, जब वो राजा धृतराष्ट्र को उनके अंधेपन का असली कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि ये आज का नहीं बल्कि 108 जन्म पहले किए गए एक क्रूर काम का नतीजा है जो अब फल बनकर सामने आया है। इससे पता चलता है कि कर्म का हिसाब वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए। सबसे पहले हम करते हैं कर्म, यानी कोई भी एक्शन। ये कर्म हमारे मन पर, हमारे चित्त पर एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं संस्कार। फिर जब ये संस्कार, ये बीज समय के साथ पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध या हमारे डेस्टिनी बनकर हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन संस्कारों को बदला जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। वो अपनी किशोरावस्था में थोड़े भटके हुए थे, लेकिन उनके गुरु स्वामी सोमदेव ने आध्यात्मिक चिकित्सा से, गायत्री मंत्र और गीता के ज्ञान से उनके बुरे संस्कारों को धो दिया और उनके अंदर जो महानता के संस्कार छिपे थे उन्हें जगा दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। अब बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध यानी वो कर्म जो पूरी तरह पक चुका है, जिसका फल मिलना तय है। इसे टाला नहीं जा सकता, इसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात है। पत्रिका कहती है कि प्रारब्ध को मिटाया तो नहीं जा सकता, पर हाँ, आध्यात्मिक शक्ति से, गुरु कृपा से उसके असर को, उसके प्रभाव को बदला जरूर जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे तेज धूप को तो नहीं रोक सकते, पर छाता लगाकर उसकी तपन से बचा जा सकता है। इस बात की गहराई एक और कहानी से पता चलती है। गुरुदेव एक ऐसे बच्चे से मिले जिसे एक असाध्य रोग था। उसका प्रारब्ध इतना पक्का था कि उसे बदला नहीं जा सकता था। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, हम इस रोग को तो ठीक नहीं कर सकते, पर हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसके दिमाग को इतना ब्रिलियंट, इतना प्रतिभाशाली बना देंगे कि शरीर की ये बीमारी इसकी आत्मा की उड़ान को कभी नहीं रोक पाएगी। और यही आध्यात्मिक चिकित्सा की असली ताकत है। तो इस पूरी चर्चा का, आध्यात्मिक चिकित्सा की इस गहरी समझ का सार क्या है? क्या प्रेरणा ले सकते हैं हम इससे? इस अंक का जो निचोड़ है वो बहुत सीधा और साफ है। असली स्वास्थ्य, सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं है। ये हमें तब मिलता है जब हम जीवन को एक पूरी इकाई के रूप में देखते हैं, एक सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, ईश्वरीय विधान यानी आस्तिकता में विश्वास रखते हैं, एक नैतिक जीवन जीते हैं और सबसे जरूरी अपने कर्म, संस्कार और प्रारब्ध के नियम को स्वीकार करके उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और आखिर में ये अंक हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए
कि अगर हम अपने जीवन की मुश्किलों का, अपनी चुनौतियों का एक आध्यात्मिक हल खोजना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला कदम, द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर छिपा है।